भैया लोग की डेथ के बाद, मतलब पापा की डेथ के बाद, तो बीपी लो रहने लगा था मेरा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। तो डॉक्टर स्टार्टिंग थी वो, तो चीज़ें हुई थी नई नई, तो इस वजह से दिक्कत होती थी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर में। हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो आजकल मौसम तो काफ़ी गर्म रह रहा है, लेकिन एक दो दिन से अभी देख रहे हैं थोड़ा सा बादल हो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए राहत हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर से वही गर्म आ जा रहा है। तो मौसम में थोड़े बहुत से बदलाव हैं, मतलब कि जैसे हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, साथ में कभी कभी बादल आ रहे हैं तो कभी बादल चले जा रहे हैं। हाँ, हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, बहुत तो नहीं हो रही, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत बारिश हो रही है। पता नहीं क्या बात है, मुंबई वगैरह में रोज़ बारिश हो रही है, लेकिन हमारे प्रयागराज में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने कल कहा था, लग रहा पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस वजह से। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि ऊपर वाला बारिश कर दे तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। हम तो रोज़ यही दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, कि जिससे कि लोगों को राहत मिले, गर्मी से छुटकारा थोड़ा मिले उनको, मतलब सोने में आराम तो मिले। वैसे कल रात का मौसम बहुत ही अच्छा ठंडा हो गया था, क्योंकि कल शाम को हल्की बारिश हुई थी, फिर उसके बाद बादल बादल थे, हवा वगैरह चल रही थी, तो रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और फिर उसके बाद सुबह तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन लाइट चली गई थी। फिर भी ये कहिए कि लाइट भी चली गई, कूलर बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी राहत थी। कोई ऐसा नहीं था कि अरे यार लाइट चली गई, कूलर बंद हो गया तो हम सो नहीं पा रहे हैं या बहुत पसीना आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी ठंडा लग रहा था। तो मैं एक बार सोची भी कि हाँ बेडशीट निकाल लेती हूँ उड़ने के, फिर मैंने कहा अरे छोड़ो, फिर लाइट चली गई तो वो नॉर्मल लगने लगा, ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था। फिर लाइट आई तो मैं उठी थी 10 बजे तक, उठ गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं उठी थी जल्दी, मैं 10 बजे तक उठ गई थी, लेकिन मतलब फिर भी जैसे नींद नींद सा लग रहा था। मैंने अपना काम वगैरह किया, फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं, आपका क्या नाम है और किस जगह से, कहाँ के रहने वाले हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी आपका, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं दूँगी। अगर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि और इसमें मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। अभी ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ेंगी और मैं सीखूँगी काफ़ी। मतलब पहले बहुत डर लगता था कैसे कैमरा पकड़ा जाएगा कैसे नहीं, तो अब फ़ोन पकड़ना आराम से मैं पकड़ लेती हूँ। काफ़ी मैं सीख गई हूँ किस तरीके से पकड़ा जाता है। तो मुझे तो लगता है कि पहले से हाँ काफ़ी सुधार है, पर आप बता सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सुधार है कि नहीं है। तो अभी भी थोड़ा सा हवा चल रही है, मौसम थोड़ा ठीक ही हो रहा है। जैसे कि अभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा था, उस तरीके से तो नहीं है। मैं बाहर गई थी, देखा मैंने पेड़ों को, तो पेड़ों में तो मतलब जितना भी आप पानी डालिए तो एकदम सूख ही जा रहा है पानी। तो उनको तो ज़रूरत है पानी की, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए तो मेरे पेड़ भी अच्छे हो जाएँ, क्योंकि जो गर्मी में हमने बहुत बचा के रखा, पानी डाला, तो अभी थोड़ा सा हिम्मत नहीं पड़ पा रही है डालने की। इस वजह से मुझे डर लग रहा है सूखे ना बस पेड़, क्योंकि लेकिन ये कहेंगे कि कल हल्की बारिश हुई, थोड़ा बहुत पानी उनमें गया, और जिनमें मतलब जो मेरे बहुत अच्छे वाले पेड़ हैं जिनको बहुत डेलिकेट टाइप के, तो उसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। पूरे में तो नहीं डाल पा रही हूँ, ये तो है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम रह रही है। बस यही कहेंगे कि बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम गए थे घर से थोड़ा सा बाहर, तो रास्ते में हमको मन हुआ कि चलो मिठाई ले लेते हैं घर के लिए। तो हमने कहा कि रास्ते में ये शॉप भी पड़ती है तो घर के लिए ले लेते हैं, क्योंकि मम्मी घर पे थी, तो हमने कहा कि चलो कुछ मीठा हो जाएगा, खाने में मज़ा आएगा। मुझे मिल्क केक बहुत पसंद था तो मैंने मिल्क केक लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी तरह तरह की इसमें मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं, पेड़ा है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन मैंने लिया था सिर्फ मिल्क केक। और ये देख सकते हैं ये वाला पेड़ा भी बहुत टेस्टी होता है, तो इसको मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलो इसको नेक्स्ट टाइम ले करके ट्राई करेंगे, और एक पीस खाया था मैंने तो वो मुझे अच्छा लगा। ये देख सकते हैं एक पीस लिया था बस। तो अभी हम थोड़ा सा काम से गए थे, अपना काम करके आए, और साथ में हम लोग गए थे मिठाई वाले की दुकान पे, मिठाई लेकर आए थे।
क्योंकि मुझे मिल्क केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं मिठाई लेकर आई थी। वैसे मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही मैं खाती थी, लेकिन बीच में मतलब मेरे को बीपी लो की शिकायत हो गई थी भैया लोग की डेथ के बाद, मतलब पापा की डेथ के बाद। तो बीपी लो रहने लगा था मेरा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। तो डॉक्टर ने मुझे मतलब बोला था कि चॉकलेट और कॉफ़ी और आप मीठा खाया करिए जितना हो सके। तो मेरा बीपी लो एकदम से हो जाता था, तो डॉक्टर ने फिर मुझे ये सब चीज़ें बोली थी खाने के लिए। तो इंस्टेंट तो पहले मतलब बहुत सी दिक्कत रहती थी, तो हमारे पास रहती भी नहीं थी चीज़ें खाने के लिए। तो फिर हम क्या करते थे, मेरी मम्मी मुझे चीनी पानी का घोल हल्का से 1 चुटकी नमक डाल करके वो देती थी, तो उसको हम पी लेते थे, तो बीपी मेरा नॉर्मल हो जाता था। लेकिन अभी मतलब मेरे को इधर 4 साल से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, बीपी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बहुत ही मुश्किल से होता है तो होता है, वरना ऐसे होता नहीं है, बिल्कुल फ़िट रहती हूँ। मतलब फिर मेरा आदत पड़ गई थी खूब ज़्यादा मतलब मीठा खाने की, जैसे कि केक वगैरह है, पेस्ट्रीज़ है, चॉकलेट्स हैं। तो कॉफ़ी वगैरह तो मेरे घर में रहता है, अब मैं कॉफ़ी बना करके पीती रहती हूँ ताकि मतलब मेरा मेंटेन रहे। वैसे अब बीपी लो नहीं होता है, क्योंकि जब हम टेंशन नहीं लेंगे, परेशान नहीं होंगे, तो हमारी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल फ़िट रहती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, तबीयत ख़राब होती थी तो अनफिट हो गई थी, तो इस वजह से मेरे साथ ये सब दिक्कत हुई थी। और थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग थी वो, तो चीज़ें हुई थी नई नई, तो इस वजह से दिक्कत होती थी। अब तो काफ़ी सही है, सब चीज़ खाती पीती हूँ, हर एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि पहले मुझे बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं था, पसंद अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ अब मैं उससे ज़्यादा खा लेती हूँ। मतलब जैसे होता था पहले कि बिल्कुल भी नहीं खाती थी, छूती तक नहीं थी मैं मीठा, सिर्फ नमकीन या फिर झाल चीज़ मुझे पसंद थी, मीठा बिल्कुल मिठाई वगैरह नहीं पसंद थी। तो अब तो मैं काफ़ी मतलब खाती हूँ। पहले मुझे सिर्फ एक जो छेने का रसगुल्ला आता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे पसंद था। तो मेरे पापा जब भी मतलब आते थे, या मेरा बर्थडे होता था, या कोई भी किसी का भी बर्थडे होता था या एनिवर्सरी होती थी, तो पापा मतलब छेने का रसगुल्ला और साथ में लाल वाला गुलाब जामुन लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको छेने की रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो इस वजह से छेने का रसगुल्ला लाते थे। तो बस वही हमें पसंद था, क्योंकि वो कम मीठा होता है और टेस्टी लगता है हमको खाने में। तो और मुझे कोई मिठाई वगैरह नहीं पसंद थी, लेकिन अब मतलब कोई सी भी आप मिठाई दीजिए हम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ज़रूरी नहीं होता है जैसे हम पहले थे वैसे ही रहते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, स्थितियाँ ऐसी खड़ी हो जाती हैं कि हमको अपने आप को बदलना भी पड़ता है, और हम बदल भी जाते हैं अपने आप भी। तो हर सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। कि आप ये मत सोचिए अगर अभी आप अमीर हैं तो हाँ हर चीज़ की आपको आदत है, आप कभी गरीब नहीं होंगे। नहीं, आपके पास ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ मैंने झेली है, ये मैंने फेस किया है, तो मुझे पता है कि एक टाइम था कि हमारे पास बहुत पैसे थे, सारी चीज़ें थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर एक टाइम आया कि हमको एक एक रुपये के लिए दिक्कत होने लगी थी। तो इस सब चीज़ की भी कहानी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये है कि अब हमारे पास इतना है कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो होता है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते। लाइफ का मतलब ही तो यही होता है ना कि आप जब तक कि आपके ज़िंदगी में चढ़ाव नहीं आएंगे तो उसको कहाँ से कह देंगे कि हाँ आपने ज़िंदगी देखी है या ज़िंदगी जी है या दुनिया पता है आपको, आप नहीं कह सकते। तो वही कहते हैं ना, जहाँ सुख है तो वहाँ दुख भी है, जहाँ दुख है तो वहाँ सुख भी है। तो हर सिचुएशन में अपने आपको रखना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। इतना आप बर्दाश्त करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना तो आप कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप हार मान करके बैठ जाएंगे तो या तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी भी उन पर प्रॉब्लम्स आई वो तुरंत सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं होती किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की। तो ये गलत है। आपको हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं यार हम कैसे ऐसे जिएंगे, अरे हम पे पैसे ख़त्म हो गए या पैसे नहीं है हमारे पास तो हम नहीं जी पाएंगे, या हमारा कोई चला गया तो हम नहीं जी पाएंगे, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। ये सब चीज़ें हर किसी के साथ होती है और हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ तो इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर हम आपको बताएंगे तो आप सुन करके खुद सोचेंगे कि कितना ज़्यादा हम लोग ने चीज़ें फेस करी हैं और कैसे आज भी ज़िंदा बैठे हैं। वरना तो लोग ऐसे ज़िंदा
रह ही नहीं सकते हैं अगर उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जरी सी चीज़ होती है, अगर आप फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, स्कूल में फ़ेल हो जाता है इंसान तो सुसाइड कर लेता है, या फिर कुछ भी मतलब छोटा बहुत आप रीज़न ले लीजिए, किसी से रिश्ता टूट गया तो वो सुसाइड कर लेगा, या फिर अगर किसी चीज़ में वो सक्सेस नहीं हो पा रहा तो वो सुसाइड कर लेगा, किसी ने डांट दिया तो सुसाइड कर लेंगे। छोटी छोटी बातों पे सुसाइड पता नहीं क्यों करता है इंसान। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके अंदर सहन शक्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ को सहन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन या हर समय आपका वक्त अच्छा चले, चीज़ें अच्छी रहें, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें बिगड़ती हैं, ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अगर उसी सिचुएशन में आप अपने आप को संभाल लेते हैं ना, तो आप आगे जा कर के बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बर्दाश्त करने वाला जो होता है ना, क्षमता जो होती है ना, तो वो आपको लाइफ में बहुत बड़ा बनाती है। ऐसी लगी आपको मेरी ये सब बातें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। पता नहीं, हो सकता है मैं सही समझा रही हूँ या नहीं बता पा रही हूँ, एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको आपके साथ क्या चीज़ें हुई हैं या फिर आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।